हेलो नमस्कार। और कैसे हो आप सब। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का स्वागत है मेरा कुकिंग चैनल में। आज मैं बनाने जा रहा हूं चूल्हा चिकन करी, तो मेरे साथ बने रहिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार है: 8 मीडियम प्याज, 4 टमाटर, लहसुन की कलियां 15 से 20, अदरक 1 इंच, हरी मिर्ची 2 की जगह मैंने 4 लिया और खड़े मसाले लिए हैं। मैं लूँगा एक कटोरी में डालूंगा धनिया पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। इसको हम पानी में भिगो कर रख देंगे। मैंने 2 इंग्रेडिएंट्स बाद में डाले हैं जिससे जायका और भी अच्छा हो जाता है। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चलिए आइए शुरू करते हैं चूल्हा चिकन करी की रेसिपी। एक कढ़ाई लूँगा, कढ़ाई को चूल्हे पे रख दूँगा। कढ़ाई गर्म होने के बाद 4 चम्मच सरसों का तेल डालूँगा। आप दूसरा तेल भी यूज़ कर सकते हैं। माफ़ कीजिए वीडियो स्किप हो गई थी। मैंने स्लाइस किया हुआ अनियन डाल दिए हैं 4। अब मैं इसमें अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट डालूँगा और इसको हाई फ्लेम में 5 मिनट तक भूनूँगा। इसके बाद हम चिकन डालेंगे 1 kg, उसको भी हाई फ्लेम में हम भूनेंगे। चिकन को हम हाई फ्लेम में 5 मिनट तक भूनेंगे। इसके भून जाने के बाद हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। मैंने टमाटर को पहले उबाल लिया था और इसके छिलके निकाल लिए हैं, फिर इसको मैंने ग्राइंड कर दिया है। अब हम भिगोया हुआ मसाला पाउडर डालेंगे जिससे हमारे मसाले नहीं जलेंगे। अब मैं इसको ढककर मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक रख दूंगा। 5 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन हटा के देखते हैं क्या हाल है चिकन का। हल्का हल्का ऊपर से तेल नज़र आ रहा है। मसाला हमारा पक चुका है। अभी हम इसको और पकाएंगे। अब हमारा जायकादार इंग्रेडिएंट्स डालेंगे हम: हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्ची का पेस्ट। इससे जायका और भी लाजवाब हो जाता है। आप खाएंगे तो हाथ चाटते रह जाएंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम आधा कटोरी दही डालेंगे। दही डालने के बाद इसको भी हम मीडियम फ्लेम में भून लेंगे ताकि दही फटे ना हमारा। अब इसको हम ढक्कन लगा के 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में रख देंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं। देखते हैं क्या हाल है। तेल ऊपर आ गया है। हमारा चिकन भी लगभग पक ही चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे मीट मसाला पाउडर और गरम मसाला पाउडर दोनों 1-1 चम्मच। नमक मैंने शुरू में नहीं डाला था, नमक अभी डालूंगा 1.5 चम्मच। आप अपने स्वाद अनुसार नमक का यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं। मेरी चिकन की 2 रेसिपी, स्पाइसी चिकन और भुना हुआ चिकन, आप देख सकते हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। यहाँ तक आपको रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट और लाइक कर सकते हैं। आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट बाद देखते हैं, वाह क्या कलर आया है और तेल पूरा ऊपर आ गया। हमारा चिकन पक चुका है लेकिन ग्रेवी कम है, तो इसलिए मैं गर्म पानी डालूंगा। उससे पहले ये आपके लिए एक लेग पीस, मेरे व्यूअर्स, ये आपके लिए है। अब हम इसमें आधा कप गर्म पानी डालेंगे जिससे ग्रेवी थोड़ी बढ़ जाए। ग्रेवी बहुत ही कम थी। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे और 5 मिनट बाद देखते हैं हमारा चिकन पक चुका है, यानी रेडी हो चुका है। हमारा चूल्हा चिकन करी रेडी हो चुका है। रेडी होने की खुशी में यहाँ फायरवर्क्स हो रहे हैं, क्रैकर शो। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने के बाद मैं आपको इसका जायका यानी टेस्ट करके बताऊंगा। देखिए कितना ही लाजवाब बना है। सुंदर तो अति सुंदर लग रहा है, खाने के बाद और भी ज़बरदस्त लगेगा।
चूल्हा चिकन करी हमारा रेडी हो गया है। आप भी इसको घर में ट्राई कीजिए, या जो बना चुके हैं मेरे साथ कमेंट में अपने विचार साझा करें। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मेहरा कुकिंग। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। चलिए मैं टेस्ट करके बताता हूँ चूल्हा चिकन करी कैसी बनी है। लेग पीस तो एकदम मक्खन जैसा हो गया है, गल गया है। पहले व्यूअर्स ये आपके लिए, पहले आप खाइए, बहुत ही अच्छा बना है। अब मैं टेस्ट करता हूँ। वाह क्या बना है, एकदम ज़बरदस्त। अब मैं आपको लेग पीस ट्राई करके बताता हूँ कैसा बना है। लेग पीस तो एकदम गल गया है मक्खन के जैसे। अब मैं इसको बाइट करता हूँ। वाह लेग पीस तो पूरा समा गया है माउथ में। देखिए लेग पीस तो पूरा ये साफ हो गया है। तो आप भी ट्राई कीजिए चूल्हा चिकन करी। आपको रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें मेरे साथ, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। एक बार फिर से साल मुबारक हो आपको। नए साल आपके जीवन में नई खुशियाँ लाए, नई उमंग लाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।